अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल सच बात और मैं हूं इजाज केसरानी। म्यांमार की लीडर आंग सान सूची को मजीद 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। ये वही आंग सान सूची है जिसको गुज़िश्ता बरस फौजी बगावत के नतीजे में नज़रबंद कर दिया गया था। आइए इसकी ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। आंग सान सूची ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद तकरीबन 22 साल तक जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की। इसने उस मुल्क में जिद्दोजहद की जहां दिहाइयों तक फौजी आमरीत कायम रही। इस लीडर ने फौजी अमरीत के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन दुनिया भर में पजीराई मिलने के बावजूद इसको कभी इक़्तिदार नहीं मिला। जिसके बाद इस लीडर ने समझौते करना शुरू कर दिए, जमहूरी असूलों की कुर्बानियाँ देना शुरू कर दी। इक़्तिदार के लिए इस लीडर ने एक समझौते के तहत फौज से ही हाथ मिला लिया। इस लीडर को इक़्तिदार तो मिल गया, लेकिन मुल्क का कंट्रोल फिर भी फौज के हाथ में रहा। फौज और इस लीडर ने मिलकर मुल्क का निज़ाम चलाने की कोशिश की। इस हाइब्रिड रजीम ने मुल्क को मजीद पस्ती की तरफ धकेल दिया। नाम जमहूरियत का रहा, लेकिन काम आमरीत वाले होते रहे। अकलीतों की नस्ल कुशी की गई। इस पर फौज के रवैये पर तनकीद हुई, लेकिन इस लीडर ने फौज की ही हिमायत शुरू कर दी। अपने ही माजी के मौक़िफ़ की तरदीद नफ़ी कर दी। एक अरसे तक ये लीडर और फौज एक ही पेज पर नजर आए, लेकिन वक्त बदला तो फौज की हमदर्दियां ही बदल गईं और फौज ने बदलते मफादात में इस लीडर को ही कुर्बान कर दिया। म्यांमार की एक फौजी अदालत ने आंग सान सूची को इंतखाबी धांधली के इल्ज़ाम में मजीद 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। आंग सान सूची के वकील ने BBC को बताया कि मुल्क की साबिक रहनुमा आंग सान सूची को 11 मुकदमात में अब तक 20 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है और कई इल्ज़ामात अभी बाकी हैं। अगर सारे इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो 200 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। साला नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सूची ज़्यादातर वक्त दारुल हुकूमत में अपने घर में नज़रबंदी के दौरान गुजारा है। अवाम और मीडिया को बंद कमरे में होने वाली समात की रसाई हासिल नहीं और फौज ने इनके वकला को मीडिया से बात करने से भी रोक दिया है। फौजी अदालत इन्हें जिस इंतखाबात में कैद की सज़ा सुनाई है, उसी इंतखाबात में इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। वोटों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के इल्ज़ाम के बाद फौज ने गुज़िश्ता साल बगावत कर दी थी, लेकिन आज़ाद इंतखाबी मुबस्सिरीन के मुताबिक असल में यही अवाम की हकीकी राय थी। गुज़िश्ता फरवरी में फौज के पुरतशद्दुद कब्ज़े के बाद बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे फूट पड़े थे और उन मुज़ाहरों में जमहूरियत के हामियों, कारकुनों और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शामिल थी। इसमें तकरीबन 15,000 लोग कैद किए गए थे और अब भी म्यांमार के मुख्तलिफ जेलों में बाजार कैदी मौजूद हैं। म्यांमार में फौजी हुक्मरानी की एक तारीख है। 24 साल बैरून मुल्क रहने के बाद आंग सान सूची 1988 में मुल्क वतन वापस आई और उन्होंने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नाम से जमात बनाई, इंसानी हकूक और जमहूरियत का नारा लगाया। म्यांमार की फौज की नज़र में वो सबसे बड़ा ख़तरा बन गई। 1989 में फ़ौज ने उन्हें नज़रबंद कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी मकबूलियत ख़त्म नहीं हुई। 1990 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को अक्सरियत मिल गई, मगर फ़ौज ने वो जीत मानने से ही इनकार कर दिया क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। आंग सान सूची अदम तशद्दुद की तहरीक चलाती रही और दुनिया भर में उन्हें पजीराई मिलती रही, जिसके बाद 1991 में उन्हें नोबेल प्राइज़ इनाम से नवाजा गया। आंग सान सूची 1989 से लेकर 2010 तक ज़्यादातर नज़रबंद रही। 2008 में म्यांमार की पार्लियामेंट से एक कानून पास हुआ, जिस कानून के तहत पार्लियामेंट में 25% नशिस्तें फ़ौज को दे दी जाएंगी और ख़जाना, खारजा और दिफा की वजारतें भी फ़ौज को दे दी जाएंगी।
2014 کے انتخابات ہوئے جس میں آنگ سان سوچی اپوزیشن لیڈر بن گئی، اور 2016 کے انتخابات میں انہیں اکثریت مل گئی، پھر بھی وہ اقتدار انہیں نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ میانمار کی فوج نے ایک قانون پاس کرا دیا تھا کہ جس کے رشتہ دار بیرون ملک ہوں گے وہ کبھی ملک کا صدر نہیں بن سکے گا، کیونکہ آنگ سان کے بچے جو تھے وہ بیرون ملک مقیم تھے، تو لہٰذا ان کے لیے ایک علیحدہ عہدہ ان کے بنایا گیا۔ مفادات بدلے تو آنگ سان سوچی کو ہی قربان کر دیا۔ اب وہ اس وقت میانمار کے دارالحکومت میں اپنے گھر میں نظر بند ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔